हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझाया था लिनस पॉलिंग ने 1931 के अंदर। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये एस ऑर्बिटल पी के होते हैं, टोटल मिला के 3 ऑर्बिटल। इनका आपने मिक्सिंग कराया, टोटल 3 पी ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है। तो जितने मिक्स करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर भी उतने ही बनेंगे। अगर एक एस और 3 पी आप मिक्स कर रहे हैं तो टोटल मिलाकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स का होता है, उनमें बैठे इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही होंगे जितने की प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन करके आएंगे। जो बन करके आने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी, शेप, साइज एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम आर हाइब्रिडाइज, यानी कि किसी कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है। अगला पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करा के ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड करना जरूरी था, लेकिन ये कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कोई असेंशियल कंडीशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए। जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, कई केसेस के अंदर फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पॉलीज और हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन 1, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स मिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। Hybridization is applicable for orbitals only but not electrons, and option D is all the above. ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। That is option D is the right answer. Next question, hybridization is able to explain geometry, bond angle, both geometry and bond angle. None of these. The right answer is C. Hybridization explains geometry as well as bond angle. What are the different types of hybridization? Hybridization कितने टाइप का होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के अंदर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, इनको मिलाकर के हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाएंगी। स्टार्टिंग में हम लोग पहले केवल एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चेक करते हैं डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन तब डेवलप होगा जब एक एस एक पी के साथ मिक्स करेगा। तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन करके आएंगे वो 2 होंगे, जिसका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसकी शेप जो होगी वो होगी लीनियर। इस हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मॉलिक्यूल की शेप हमेशा लीनियर होती है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो टोटल मिला के 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। परसेंटेज एस करेक्टर 50% होगा, परसेंटेज पी करेक्टर 50% होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के। ये एक s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कराए हमने, यानी कि हाइब्रिडाइज कराए। हाइब्रिडाइज कराने पर जो नया ऑर्बिटल बन करके आया वो ना तो प्रॉपर्ली एस से मैच करेगा ना प्रॉपर्ली पी से मैच करेगा, बल्कि उन दोनों का हाइब्रिड होगा, जिसमें कि पार्शियली एस और पार्शियली पी देखने को मिलेगा। ऐसे टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2, क्योंकि कितने ओवरलैप कर रहे हैं? 2, एक एस और एक पी। तो जो 2 बनेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, द 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आने वाले कुछ एग्जांपल, जैसे कि BeCl2 का मॉलिक्यूल, इसमें बेरिलियम सेंट्रल एटम है। अब बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आएगा 1s2 2s2, 2p खाली पड़ा हुआ है, 2p में अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपने बेरिलियम को उसकी एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आए तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन आपने जम करा दिया 2p के अंदर। कितने Cl है? 2 Cl। तो 2 Cl 2s और 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक, यानी कि 2s और 2p ऑर्बिटल पहले आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइब्रिडाइज करके बनाएंगे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बेरिलियम के, ये क्लोरीन के वैलेंस शेल के 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और बनेगा सिग्मा बॉन्ड। किसके बीच में? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और p के बीच में। p किसका? क्लोरीन का। p ऑर्बिटल किसका होगा? क्लोरीन का। इसके अलावा
C2H2, BeF2, CO2, ZnCl2, NO2 पॉजिटिव, HgCl2, CS2, इन सब के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। परसेंटेज एस करेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना होता है? आंसर इज 50%। ऑप्शन इज द राइट। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 50% एस करेक्टर देखने को मिलता है। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आने वाला बॉन्ड एंगल आंसर इज 180 डिग्री। अगला हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और दो p ऑर्बिटल का आपस में इन्वॉल्वमेंट होगा। टोटल मिला के 3 इन्वॉल्व हुए हैं, तो हमको 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लैनर की है, 2 p इन्वॉल्व किए तो शेप आती है ट्राइगोनल प्लैनर, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। टोटल मिला के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। बेस्ट एग्जांपल आता है इस कैटेगरी के अंदर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसमें कि एक बोरॉन का सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन के एटम्स हैं। इनके वैलेंस शेल के अंदर है टोटल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर है 9। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आएगा 1s2 2s2 2p5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। 2s का एक इलेक्ट्रॉन हमने बोरॉन का एक्साइड करा दिया 2p के अंदर, तो 2p के अंदर अब आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए? एक s 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई बोरॉन की sp2। ये पाती है ट्राइगोनल प्लैनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, बनता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल। अब इस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, वो बोरॉन सेंट्रल एटम है, वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। उनके साथ फ्लोरीन के वैलेंस शेल के 2p ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड को जनरेट कराएंगे। तो ये फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ फ्लोरीन है, जिसका कि ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहा है वो कौन सा है? 2p। यहाँ बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना और एक ये बॉन्ड एंगल कवर हुआ 120 डिग्री का। इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कुछ कुछ खास बातें हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आने वाला जो शेप होता है वो कहलाता है ट्राइगोनल प्लैनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब टोटल मिलाकर के कितने ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिड के अंदर? 3। तो टोटल 3 में से एक पार्ट है s का और 2 पार्ट है p का। परसेंटेज निकाला, लगभग आया 33%। ये आया s का करेक्टर और p का निकालते हैं तो लगभग आता है 67%। सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की वैल्यू 0 है, जबकि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर। ओवरलैपिंग जो हुई है वो यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन का वैलेंस शेल ऑफ p के साथ ओवरलैप किया फ्लोरीन के। इसके अलावा ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कार्बोकेटाइन का, जैसे मिथाइल कार्बोकेटाइन, सारे कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp2। इसके अलावा जितनी भी एल्कीन्स है, बेंजीन है, ग्रेफाइट है, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या रहती है? sp2। परसेंटेज p करेक्टर निकालना है sp2 के अंदर, आंसर इज 67% अराउंड। bf3 के मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है? तो ओवरलैपिंग जो भी होती है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है बोरॉन का, जो कि फ्लोरीन के 2p के साथ ओवरलैप करता है, यानी कि ओवरलैपिंग कहलाती है sp2 एंड C2H4, यानी कि इथीन एल्कीन। ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज sp2ns ओवरलैपिंग। बॉन्ड एंगल bf3 के अंदर आंसर इज 120 डिग्री। नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल का आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे, टोटल मिला के हो गए 4। तो आपको मिलेंगे 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। तो ये 1s ऑर्बिटल हुआ, इसको मिक्स कराया px के साथ, py के साथ और pz के साथ, यानी 3 p के ऑर्बिटल्स के साथ। टोटल कितने ऑर्बिटल ओवरलैप कराए? 4। तो आपको ऐसे मिलेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो अरेंज होंगे टेट्राहेड्रल शेप के अंदर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेस्ट एग्जांपल है अमोनिया का, जिसमें कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3। अब p इसके अंदर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है,
2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर, वैलेंस शेल के 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और 3p इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप इंपॉर्टेंटली नोटिस करो तो फुलफिल ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, ये 2s है और ये 2p है, तो एक s और तीनों p आपस में ओवरलैप करा करके हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाली, sp3। तो टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल बने, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Out of 4 sp3 hybrid orbital, 3 sp3 hybrid orbital contain 1 electron, while the fourth sp3 hybrid orbital contain lone pair of electron, क्योंकि इसमें 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, तो वो कहलाएगा लोन पेयर, यानी कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब टोटल मिलाकर के जो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बनाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड। शेप आती है अमोनिया की पिरामिडल। ये हो गए 3 हाइड्रोजन, ऊपर है लोन पेयर, बॉन्ड एंगल आता है लगभग 107 डिग्री का। दिस इज द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, दैट इज पिरामिडल शेप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पर्टिकुलरली परसेंटेज एस करेक्टर होता है 25%, परसेंटेज पी करेक्टर होता है यहाँ पर 75%, क्योंकि टोटल कितने हैं ऑर्बिटल sp3 के अंदर 4, तो 4 में से एक ऐसे, तो 1/4 इंटू 100 कर दो, इससे परसेंटेज ऐसा आ जाएगा, कितना आ गया 25%। और परसेंटेज पी करेक्टर निकालना है तो टोटल मिला के 3 पी है 4 में से, इंटू 100 किया तो लगभग वैल्यू कितनी आ गई 75%। तो 75% हो गया तुम्हारे पास पी करेक्टर और 25% हो गया एस करेक्टर। टोटल मिलाकर के अमोनिया के केस के अंदर अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे हाइड्रोजन के साथ 3, पाई बॉन्ड एक भी नहीं बन रहेगा, क्योंकि कोई भी पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिड नहीं है sp3 के अंदर। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, टोटल मिलाकर 3 बॉन्ड पेयर है। जो यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ ओवरलैपिंग कैसी है, sp3s। सिमिलरली वाटर, इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जब 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर पहले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे और 2 कंपाउंड के अंदर बॉन्ड पेयर आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 2 लोन पेयर की वजह से अराउंड 104 डिग्री के अराउंड पहुंच जाएगी। शेप हो जाएगी वी शेप। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कुछ और एग्जांपल, जैसे वाटर हुआ, OF2 हुआ, Cl2 हुआ, ClO2 नेगेटिव हुआ, ये कुछ एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। परसेंटेज एस करेक्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितना होता है, आंसर इज 25%। परसेंटेज पी करेक्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आंसर इज 75%। अमोनिया और वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, अमोनिया और वाटर दोनों के अंदर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इस हाइब्रिडाइजेशन में s और p इन्वॉल्व होगा, साथ में d और इन्वॉल्व हो जाएगा। sp3 के अंदर, sp3d के अंदर एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, टोटल मिला के हो गए 5 ऑर्बिटल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल pCl5, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, 4 क्लोरीन के साथ ये 5 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है कुछ इस तरीके से। एक 3s का ऑर्बिटल, 3 3p के ऑर्बिटल, एक 3d का ऑर्बिटल इन्वॉल्व किया। अब sp3d के अंदर जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ उसको अच्छे से याद रखो। sp3d के अंदर जो d इन्वॉल्व होता है वो एक होता है, लेकिन वो d कौन सा वाला होता है, तो आंसर है dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। d का नाम क्या है, dz स्क्वायर। यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड एंगल आएंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होगा 120 का, एक्सियल बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का। जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो कौन सा हुआ, आंसर है dz स्क्वायर। तो एक s 3 p और एक dz स्क्वायर ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट लिया, pCl5 की शेप निकल करके आ गई। द शेप इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, बॉन्ड एंगल एक्सियल 90, इक्वेटोरियल 120, और 2 एक्सियल बॉन्ड एंगल के बीच का एंगल कितना है, 2 एक्सियल एंगल 180 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल, दिस वन, दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो स्लाइटली लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से pCl5 के केस के अंदर, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड दूर हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। क्वेश्चन है विच d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, आंसर बताया था dz स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। pCl5 के अंदर कितने pCl बॉन्ड जो है
इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं, तो टोटल मिला के ट्राइंगल के प्लेन में 3 होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें टोटल मिला के कितने डी इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 डी, यानी एक एस 3 पी और 2 डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, टोटल मिला के 6 ऑर्बिटल आ जाएंगे। सल्फर है इसका सेंट्रल एटम, सल्फर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, 3d ऑर्बिटल खाली है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर सल्फर 3p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराएगा 3d के अंदर, अगली एक्साइटेड स्टेट के अंदर 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराएगा 3d के अंदर, टोटल मिला के होगा 6 ऑर्बिटल, इनको आपस में मिक्स करा लेगा, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d2। सारे बॉन्ड एंगल आते हैं यहाँ पर 90 डिग्री के, जो शेप आती है उसको बोलते हैं ऑक्टाइडल, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप का नाम क्या होता है, ऑक्टाइडल। खास बात यह है कि जो डी ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व हुए उनके नाम याद रखने हैं। यहाँ पर जो 2 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उनमें से एक होता है dx2y² और दूसरा होता है dz²। ये हो गया SF6 का मॉलिक्यूल, द शेप इज ऑक्टाइडल। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप आ रही है ऑक्टाइडल, टोटल मिला के 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, sp के अंदर 180, sp2 के अंदर 120, sp3 के अंदर 109, ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन, which of the following angle corresponds to sp2 hybridization? sp2 के अंदर आने वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, two hybrid orbitals have bond angle 120 degree, the percentage S character in the hybrid orbital is nearly। अगर बॉन्ड एंगल 120 का आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज S character लगभग होता है 33% का, दैट इज ऑप्शन ए। हाइब्रिड स्टेट ऑफ द सल्फर इन SO3 एंड SO2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ। जो हाइब्रिडाइजेशन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की होती है, वो हाइब्रिडाइजेशन इनमें से कार्बन की किस कंपाउंड के अंदर होती है, तो आंसर है सी, C2H4। C2H4 होता है इथीन, यानी कि एल्कीन, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। SO3 और SO2 दोनों के अंदर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके अंदर पाने वाले नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन आपको बताने हैं, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। तो जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, उसके अंदर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। बाकी जो नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव, उसके अंदर नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। उसके बाद जो NO2 पॉजिटिव है उसके अंदर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, sp, then sp2 and then sp3। which of the following is correct statement about coordinate covalent bond? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है डेटिव बॉन्ड, चैप्टर में अभी आगे आएगा। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री का, बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री का, शेप का नाम है लीनियर, बेस्ट एग्जांपल इज जीरन डाइफ्लोराइड। I3 नेगेटिव, हाईली इंपॉर्टेंट, I3 नेगेटिव, शेप लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब यहाँ पर आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनके अंदर एक भी लोन पेयर नहीं है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कैटेगरी के अंदर, शेप का नाम है स्क्वायर प्लेनर, जनरली कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर मिलता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, बॉन्ड एंगल आता है 90 डिग्री का। ये जो सभी मॉलिक्यूल दिए हुए हैं इन सभी की शेप जो होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। इसके अलावा sp3d या dsp3 के अंदर अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एग्जांपल है PCl5। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन इन स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर, दैट इज sp3d2 और d2sp3, शेप ऑक्टाइडल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, बेस्ट एग्जांपल SF6। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, टोटल मिला करके 7 इलेक्ट्रॉन का पेयर, 7 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, 2 तरह के बॉन्ड एंगल आएंगे 90 डिग्री एंड 72 डिग्री, बेस्ट एग्जांपल IF7। इसके अलावा यूरेनियम के फ्लोराइड्स या ऑक्सीफ्लोराइड्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि डेटिव बॉन्ड, इसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर तो होता है, लेकिन ये शेयरिंग किसी एक एटम के द्वारा होती है, यानी कि कंट्रीब्यूट होता है इसमें एक ही एटम। जो एटम इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर कंट्रीब्यूट करता है उसको बोलते हैं डोनर एटम। जो दूसरा एटम इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्ट करने वाला कहलाता है लुईस एसिड, डोनेट करने वाला कहलाता है लुईस बेस। जो बॉन्ड बन करके आता है लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में वो बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्विवेलेंट माना जा सकता है कोवेलेंट बॉन्ड के।
एक देने वाला और एक लेने वाला, दैट इज डोनर एंड एक्सेप्टर बॉन्ड भी इसका नाम है। बेस्ट एग्जांपल अमोनियम आयन। इसके अलावा NH3 और BF3 का कॉम्प्लेक्स जो बॉन्ड डेवलप हुआ वो बॉन्ड कहलाता है डेटिव बॉन्ड। अमोनियम आयन के अंदर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को H आयन को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स में आ जाए हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव, डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर कौन है? BF3, डोनर कौन है? NH3। बाकी आयनिक कंपाउंड कंपैरेटिव इनका लो होता है। ये कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, इनके अंदर आइसोमेरिज्म की टेंडेंसी देखने को मिलती है। They are poor conductors. The compound exists in all three states, that is solid, liquid and gases. They have high dielectric constant. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, यानी कि डेटिव बॉन्ड्स की।